रात के 1 बजे बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, पर मेरे इस बड़े से फ्लैट के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। बगल वाले कमरे में मेरी 20 साल की बेटी रिया गहरी नींद में सो रही थी। उसे थोड़ा बुखार था, तो मैंने ही उसे रात को नींद की गोली देकर सुलाया था। मैं जानती थी कि सुबह 8 बजे से पहले उसकी आंख नहीं खुलने वाली। पाँव बिना किसी आवाज के अपने होने वाले दामाद रोहन के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने एक बहुत ही पतला काले रंग का सिल्क का नाइट गाउन पहना हुआ था। मेरे बाल खुले थे। मैंने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला था। मैं बैठ गई। मैंने उसके कांपते हुए हाथ पर अपना हाथ रखा। रिया सो रही है रोहन। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना धीमा और नशीला रखा। और उसे इतनी गहरी नींद आती है कि यहाँ कोई तूफान भी आ जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। रोहन का पसीना छूटने लगा था। एसी चलने के बाद भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कुछ चाहिए था क्या? मैंने अपना चेहरा उसके चेहरे के थोड़ा और करीब किया और फुसफुसाते हुए कहा, हाँ रोहन, नींद नहीं आ रही थी मुझे। बहुत अकेलापन लग रहा था। मैंने सोचा जब हम दोनों ही जाग रहे हैं तो क्यों ना इस सन्नाटे का थोड़ा फायदा उठाया जाए, कुछ इंटरेस्टिंग करे। यह सुनते ही रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला रह गया। एक 38 साल की औरत जो उसकी होने वाली सास थी, वो रात के 1 बजे उसके कमरे में कुंडी लगाकर उसे यह सब कह रही थी। दोस्तों, आप भी यही सोच रहे होंगे कि मैं कैसी औरत हूँ, अपनी ही बेटी के होने वाले पति पर डोरे डाल रही हूँ। पर सच बताऊं, जो आप देख रहे हैं, कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है। इस बंद दरवाजे के पीछे का सच कुछ और ही है। इस रात तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस दिन जब यह रोहन पहली बार मेरे घर आया था। मेरा नाम सोनिया है। उम्र 38 साल। मेरी शादी बहुत जल्दी 18 की उम्र में ही हो गई थी, इसीलिए मेरी 20 साल की एक बेटी है रिया। पर जो भी मुझे और रिया को साथ देखता है, वह यही कहता है कि हम माँ ब कम और बड़ी छोटी बहनें ज्यादा लगते हैं। मैंने अपने शरीर को बहुत मेंटेन रखा है। जिम, डाइट, योगा सब करती हूँ। मैं जीन्स पहनती हूँ, आल पार्टी करती हूँ और मेरी सोच बहुत ही मॉडर्न है। मेरे पति की मौत 10 साल पहले एक बीमारी से हो गई थी। मैं एक विधवा हूँ। दुनिया को लगता है कि मैं अपने पति के गम में अकेली हूँ, पर सच यह है कि वो मेरे लिए अपने मरने से बहुत पहले ही मर चुका था। रिया जब 10 साल की थी तब मैंने अपने पति को अपने ही घर के बेडरूम में अपनी एक बहुत ही करीबी सहेली के साथंगे हाथों पकड़ा था। उस दिन मेरा प्यार, यह मेरा भरोसा और आदमियों पर से मेरा विश्वास सब कुछ टूट कर बिखर गया था। मुझे समझ आ गया था कि आदमियों की फितरत कैसी होती है। कितना भी पाल लो, मौका मिला नहीं कि किसी और के टुकड़े पर फिसल गए। मैंने अपने पति को माफ नहीं किया, पर समाज और अपनी बेटी के लिए मैं चुप रही। उसके मरने के बाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी रिया के लिए लगा दी। मैं रिया को उस दर्द से बचाना चाहती थी जो मैंने झेला था। इसीलिए जब रिया ने मुझे बताया कि वह रोहन नाम के एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो मेरे कान खड़े हो गए। रिया ने बताया कि रोहन एक कंपनी में मैनेजर है, बहुत ही शरीफ, आलस, सीधा और समझदार लड़का है। कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। मुझे अंदर ही अंदर हंसी आई। शरीफ दुनिया में कोई मर्द शरीफ नहीं होता, बस उसे मौका नहीं मिला होता। मैंने रिया से कहा कि वह रोहन को घर लेकर आए। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिस दिन रोहन घर आने वाला था, मैंने जानबूझकर एक बहुत ही फिटिंग वाली ब्लैक मिडी ड्रेस पहनी, बाल खुले रखे और हल्का सा मेकअप किया। मैं देखना चाहती थी कि इस शरीफ लड़के की नजरें कहाँ जाती हैं। शाम को डोरबेल बजी। रिया ने दरवाजा खोला। रोहन अंदर आया। उसने एक लाइट ब्लू शर्ट और ट्राउजर पहना था। लड़का दिखने में तो स्मार्ट था। मम्मा जी, या यह रोहन है, रिया ने चहकते हुए कहा। रोहन ने मेरी तरफ देखा। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा कंफ्यूजन आ गया। उसे शायद उम्मीद थी कि कोई टिपिकल आंटी खड़ी होगी, पर मेरे कपड़े और मेरा लुक देखकर वो थोड़ा झेप गया। नमस्ते आंटी जी, उसने बहुत ही अदब से हाथ जोड़कर कहा। उसका आंटी जी बोलना मुझे चुप गया। एक्सक्यूज मी, मैंने अपनी बॉय चढ़ा ली। आंटी होगी तुम्हारी पड़ोसन और सासू माँ तो बिल्कुल मत कहना, पूरी फील ही खराब हो जाती है। कॉल मी सोनिया।
रोहन बुरी तरह हड़बड़ा गया। वो रिया की तरफ देखने लगा। रिया हंसने लगी। अरे रोहन, मम्मा ऐसे ही मजाक करती हैं। वो बहुत चिल है। मजाक नहीं कर रही मैंने रोहन की आंखों में सीधा देखते हुए कहा। मुझे सोनिया ही बुलाना। वैसे भी मैं तुमसे सिर्फ 11 साल ही बड़ी हूँ। आंटी सुनकर डिप्रेशन आ जाता है। जी जी सोनिया जी। रोहन ने किसी तरह अपने शब्द संभाले। वो अब मेरी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। उस दिन तो बात ठीक ठाक निपट गई। रोहन मुझे एक नॉर्मल लड़का लगा। पर मैं इतनी जल्दी भरोसा करने वालों में से नहीं थी। मुझे उसका टेस्ट लेना था। एक ऐसा टेस्ट जिसमें 90% मर्द फेल हो जाते हैं। और किस्मत देखिए, मुझे वह मौका भी मिल गया। शहर में बहुत भयंकर बारिश शुरू हो गई। बाढ़ जैसे हालात हो गए। रोहन की फ्लाइट कैंसिल हो गई और उसे अगले 3-4 दिन हमारे ही घर में रुकना पड़ गया। रिया वर्क फ्रॉम होम करती थी। उसकी कंपनी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। इसीलिए वह दिन में 8 से 10 घंटे अपने कमरे में बंद होकर जूम मीटिंग्स करती रहती थी। अब घर में हम 3 लोग थे। रिया कमरे में बंद और बाहर मैं और मेरा होने वाला दामाद। खेल शुरू करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। अगले दिन सुबह की बात है। रिया की मीटिंग चल रही थी। मैं अपने कमरे से निकली। मैंने जानबूझकर एक बहुत ही मदा शॉर्ट स्लीवलेस टॉप और एक छोटा सा शॉर्ट्स पहना हुआ था। यह मेरे घर के कपड़े थे। पर रोहन के सामने ये थोड़े ज्यादा ही बोल्ड थे। रोहन किचन में खड़ा था। वो कॉफी बना रहा था। मैं दबे पांव किचन में गई। रोहन का ध्यान गैस पर रखे बर्तन पर था। मैं उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ी हो गई। इतनी करीब कि अगर वो जरा सा भी पीछे हटता तो मुझसे टकरा जाता। मैंने जानबूझकर शेल्फ के ऊपर वाले डब्बे को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ऐसा करने में मेरा बदन रोहन की पीठ से हल्का सा रगड़। डर क्यों गए? आओ, मैंने एक बहुत ही मीठी सी स्माइल देते हुए कहा। मैं तो बस चीनी का डब्बा निकाल रही थी। नहीं, वो मुझे पता नहीं था कि आप पीछे हैं। उसने नजरें झुका ली। वो कॉफी छानने लगा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। मैंने काउंटर पर हाथ टिकाकर उसे घूमना शुरू किया। कॉफी तो बहुत कड़क बनाते हो रोहन। मैंने एक बहुत ही गहरा डबल मीनिंग डायलॉग मारा। देखते हैं मेरी रिया को तुम्हारा यह कड़क मिजाज कितना पसंद आता है। रोहन को जोर की खांसी आ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ या कुछ और। वो बच्ची है रोहन। मैंने अपनी बात जारी रखी। उसे तो इन सब चीजों का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। वैसे तुम्हें इन सब चीजों को हैंडल करना आता है या मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं? यह सुनकर रोहन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो समझ गया था कि मैं क्या कह रही हूँ। वो सोनिया जी, कॉफी बन गई है। मैं रिया को देकर आता हूँ। वो वहां से भागने की फिराक में था। तभी किचन के दरवाजे पर रिया आ गई। क्या मम्मा, आप रोहन को परेशान कर रही हो? उसने अपना पानी का गिलास भरते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस पूछ रही थी कि कॉफी कड़क है या नहीं, है ना रोहन? मैंने रोहन की तरफ देखकर आंख मारी। रोहन ने